मॉर्निंग व्यूअर्स, आज हम केबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल विच इज़ रनिंग अंडर द एजिस ऑफ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन नेशनल हाईवे इन छन्नी। वी आर हियर टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। एक्चुअली आपको पहले ये बता दें कि जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स का एक बहुत अहम रोल होता है इस किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए। उस पर भी जब एक मार्जिनलाइज सेक्शन, एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे ऊपर उठ के टॉप मेरिट लाते हैं, हायर बोर्ड एग्जामिनेशन में हायर मेरिट लाते हैं, तो दैट बिकम्स ए ग्रेट अचीवमेंट। सो मीडिया जबकि बाकी चीज़ें हाईलाइट करता है, इट बिकम्स पर्टिनेंट, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को भी हाईलाइट करें, सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर टुमारोज नेशन बिल्डर्स गेट ए बूस्ट, उनको एक आत्मविश्वास उनमें पैदा हो। हमारे साथ इसी केबी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा है स्नोर बशीर जी, जिन्होंने 10th के बोर्ड एग्जाम में 98.4% मार्क्स स्कोर की है। स्नोर बशीर जी, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm feeling very good. First of all, I would like to say Alhamdulillah. And if I got this much, it's all because of the hard work of mine, my teachers, the support of my family, and the blessing which everyone gave me. So, what would you like to say? आप क्या कहना चाहेंगे? School, what is the role of your school in this feat which you have achieved? School played a very vital role in my life in achieving all this. स्कूल का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा, मेरे टीचर्स का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहा, सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई तक ही था। एक जो के पब्लिक स्कूल में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। यहाँ पे टीचर सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, वो बच्चे को ऐसा मोटिवेट करते हैं कि बच्चे को लगता है नहीं, हमें इससे भी ज़्यादा बेटर करना है। और सबको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरे साथ, सो मैंने सोचा कि अगर सबको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो मैं अपनी तैयारी वैसी रखूँ कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में टर्न आउट कर सकूँ। Very interesting. What are your future plans now? Actually, I want to become an IPS officer and मैं अपनी तैयारी शुरू से वैसी रखना चाहती हूँ कि आगे जाके मुझे कोई ऐसा बर्डन नहीं पड़े। शुरू से अपनी तैयारी वैसे रखती हूँ कि मुझे आदत हो जाए, आई एम यूज टू इट। मैं वैसा चाहती हूँ कि मैं एकदम वैसी बन जाऊँ कि मुझे आगे जाके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो वैसी मेरी तैयारी शुरू से है। अगर आप शुरू से वैसा रखोगे तो आगे जाके इंशाल्लाह आप। Since how long are you studying in this KB higher secondary? स्टार्टिंग हियर फ्रॉम नर्सरी। 10th तक मैं अभी तक यहीं हूँ। सो ये So बहुत this school has played a great role in shaping your career till now. एक्चुअली द स्कूल हैज़ प्लेड अ वेरी गुड रोल। मैं अपनी अगर मैं चाहती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे इतने अच्छे मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ये सब मेरे टीचर्स का सपोर्ट रहा। स्कूल ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स मुझे पढ़ाते सिर्फ उन्होंने किया है, जो भी टीचर मुझे मिलता था सभी ने मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी, सभी ने मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। Snor, what prompts you to go for IPS? I know you अभी आप बहुत छोटे इसके लिए, but still something कुछ माइंड में होगा कि IPS ही क्यों, IAS क्यों नहीं? IPS से देखिए, बचपन से ही ना मेरे को ये था कि नहीं, मुझे सर्विस करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि सभी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपने कुछ नेशन के लिए करना है। मुझे शुरू से मेरी वही सोच थी। सो मैं यही प्रे करती हूँ अल्लाह से कि आगे भी मुझे वैसा ही उसमें अचीवमेंट मुझे मिले, मुझे इसमें सक्सेस मिले, ताकि मैं सभी को प्राउड फील करवा सकूँ, अपनी फैमिली को, अपनी सबको प्राउड फील करवा सकूँ और दूसरों को हेल्प कर सकूँ। It has been nice interacting with you, Ikra. We wish you all the best for your life. Now, we are coming to another topper of this school, Ikra Bhatt. Hi, Ikra. How are you doing? Sir, I'm You must be on the on the cloud nine today. I mean, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं बहुत आज हैप्पी हूँ, क्योंकि आज मेरी जो भी मेहनत थी, जो मैंने हार्ड वर्क किया, आज मुझे उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। आज मेरी वजह से मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर, सब मुझे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझ पे। और मुझे अब ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क जो है उसका रिज़ल्ट हमेशा मिलता है। जैसे हमेशा से ही मैं हार्ड वर्क करती थी, मगर मुझे पहले उसका इतना रिज़ल्ट नहीं मिला था। जैसे मेरी 8th में अच्छे परसेंट नहीं थी, तो तब मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया था। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं और जो मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। Since how long? कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? It's been 6 years. 6 years. Yes, Very sir. long time. Yes sir. बहुत समय है। तो what is your future plan for career actually? What are you going to take as subjects and what are your future plans for the career? I have taken up medical and I want to become a doctor.
So I want to crack NEET. So for that you have to do real hard work and you have to start from abin I mean अभी से start करना पड़ेगा. यस सर हमेशा से मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो किसी भी जो आप अचीव करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क किया हो तो बाद में उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. Who would you like to give credit to this success today? I think my teachers who support me and my parents, they always motivated me for my studies, and whenever I felt low they motivated me and they made me realize that I can do very much, so I can achieve what I want. That's ideal. All the best to you for your life, Ikra. Now we are coming to other students. Of this school. Please, thoda sa aage aiye. What's your name, ma'am? Samya. Samya, how much have you scored? Sir, I scored 94.6 marks. Lovely, 94%. This is really awesome, actually. And this school is being run by trust, actually. Real hard work. We will give you a glimpse of this whole school after we end up interacting with the students. Samya, आपको कैसा लग रहा है? How are you? सर आई फील सो गुड. मैं यहाँ पे हूँ आज सर. जब व्हेन आई एम इन क्लास 8th जितना मैंने मेहनत किया था मुझे उतना नहीं मिला था. और सर मैं बहुत देखती थी कि कोई हमारे स्कूल में आता था तो बच्चों को प्राइज़ मिलते थे कि इन्होंने इतने मार्क्स सिक्योर किए, इन्होंने इतने किए. तो मैं सोचती मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं भी तो जा सकती हूँ ना. तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पहुँच गई. आपको इंस्पिरेशन मिली है, जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर्स उनसे इंस्पिरेशन मिली है. से भी सामने आप क्यों नहीं कर पाए, क्यों आप इस बार करोगे और करोगे ही, और मैंने किया. What are your future plans? क्या बनना चाहेंगे आप? सर इन 11th आई एम टेकिंग नॉन मेडिकल प्लस मेडिकल, और मेरा प्लान है कि मैं डॉक्टर बनूँ. But it would be very hard, medical भी और non medical. हाँ सर, इट वुड बी हार्ड बट कोशिश करने से सब So कुछ you too want to be a doctor? यस आई वांट टू बी डॉक्टर. It has been great interacting with you. Ma'am, please, thank you. What's your name, ma'am? शबाना कोसी. Well, कितने percents, ma'am? 93.8. 90? 3.8. 93.8. Interesting. 4 students from one school scoring more than 90%. This is exceptional, actually. So, क्या prompt हो? कैसा लग रहा है आपको? I'm very thankful to my parents and my teachers who teach me like that. और मेरे पीछे मेरी जो पढ़ाई थी उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल था. आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? 9th से. 9th क्लास से, तो 2 years. तो कैसा लगा आपको इन 2 सालों में आपको इस KB हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़? It was good. बहुत अच्छा स्कूल है. स्कूल का एटमॉस्फेयर इज ब्रिलियंट. वेरी गुड. So आप क्या बनना चाहेंगे? What would be your future plans? मेडिकल रखूँगी. I want to become a doctor. You want to be a doctor? Yeah. All three of you want to be a doctor. IAS, IPS, anything else? Engineers? I think doctor is. You want to be a doctor. Interesting. Thank you, ma'am. Please. आपका नाम है? ज़ोया गफूर. Sorry? ज़ोया गफूर. All right. मैम कितने % है आपके? 92.2. 92.2. 92.2. Interesting. कब से पढ़ रहे हैं आप स्कूल? 7th से. 7th स्टैंडर्ड, 4 साल. आप क्या कहना चाहेंगे टीचिंग फैकल्टी जो स्पेशली स्कूल की, उस टीचिंग फैकल्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आपको प्रमोट किया, कैसे आपको इनकरेज किया? टीचिंग फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है. यहाँ के टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको हर चीज़ में. ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल तक ही रहें, वो बाहर भी जब हमारी कोई नीड होती है वो पूरी करते हैं. तो टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं स्कूल के. So, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर. All 4 of you, interestingly, doctor. I mean, there are other professions. और कोई profession क्यों नहीं? Yes, because this is the dream of my parents. That's why I want to become a doctor. So you want to fulfill the dream of your parents. This is really interesting. Thank you for interacting with us. Sir, for girls, it seems that girls are outshining boys. लड़कियां लड़कों को outshine कर रही है. ऐसा क्यों? पहले तो यही सवाल पूछना चाहेंगे. क्या लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है आज? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है. लड़कियां और लड़के, ये लड़कियों को ही बात है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, लड़के थोड़े कम में इंटरेस्ट लेते हैं, वही बात है. नहीं तो लड़कों में भी दिमाग तो होता है बराबर ही. टीचर्स आपके कितने % आए? मेरे 94% हैं. 94%. इंटरेस्टिंग. सो यू आर वन अमंग अस जो बॉय टॉपर्स है स्कूल के, उसमें सबसे ऊपर आप है 10th क्लास. नहीं, मेरे से एक है जो जिसके 98 हैं, तो वो अभी इधर नहीं है. वो तो फिर मेरे 94 हैं. तो मैं तो पहले शुक्रगुजार हूँ. आप कब से पढ़ रहे हैं स्कूल? मेरा फर्स्ट ईयर ही है. दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर. इंटरेस्टिंग. मैं फर्स्ट ईयर ही आया हूँ. इससे पहले मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, वो डोडा में है. गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो फर्स्ट ईयर है प्राइवेट स्कूल में मेरा.
जिसमें मेरे को 94%। इधर जो है फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिली टीचर्स की। इधर प्लेइंग सब कुछ है, इधर नहीं कि खाली के पढ़ो 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 या ज़बरदस्ती पढ़ो, इधर सब कुछ है। अभी फिजिकल फिटनेस के लिए सब कुछ है, खेल है, कूद, पढ़ने के लिए भी अच्छा है। टीचर्स कोई भी डाउट हो कहीं पे भी पूछो, टीचर वो क्लियर ही करेगा। कभी नहीं बोलेगा कि अभी नहीं ये है मेरी क्लास है, बोलेगा क्लास होगी तो बोलेंगे 5 मिनट आ जाओ क्लियर। आप क्या बनना चाहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ पर बच्चे उस स्टेज पर होते हैं जहाँ पर वो डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने क्या बनना है, तो आपका ड्रीम क्या है? अभी मैंने तो चूज़ किया 11th में नॉन मेडिकल, जिसमें से मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो यही है ड्रीम। तो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लोन स्टूडेंट इन दिस 5 स्टूडेंट्स जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। शायद इंजीनियर्स और लड़कों का चोली दामन का साथ है, इसके लिए आप नॉन मेडिकल ले रहे हैं, एंड यू विल कंटिन्यू टू स्टडी इन दिस स्कूल। यस, Thank you for interacting with us, dear. So these were the 5 students of KB Higher Secondary Public School, which is running under the aegis of Gujar Desh Charitable Trust. स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये ज़रूरी बन जाता है कि जिस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो ट्रस्ट इस स्कूल को, KB हायर सेकेंडरी स्कूल को जो चलाता है, गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, हम इनके ट्रस्टीज से बात करें। हमारे साथ जनाब हमीद चौधरी साहब है। हमीद चौधरी साहब, एपिलॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमीद चौधरी साहब, जैसे कि हम इस पिछले 1 घंटे से आपके स्कूल में आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैकल्टी के साथ, आपके प्रिंसिपल साहिबा के साथ, वाइस प्रिंसिपल साहिबा के साथ हमने इंटरेक्ट किया और पता चला कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है स्कूल को डेवलप करने में। ये अंडर प्रिविलेज्ड और ये मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स जो है उनको ऐसी तरबियत देने में, ऐसी शिक्षा देने में कि आज वो 10वीं क्लास के 10वीं के रिज़ल्ट्स में वो टॉप पे आ रहे हैं। मतलब A1 ग्रेड कोई 18 बच्चों का आया है, A2 ग्रेड के 19 बच्चों का आया है। इस एक्टिविटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या रोल रहा है इस पूरे समागम में, इस पूरी एक्टिविटी में? हमीद साहब, सबसे पहले मैं एपिलॉग टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक बहुत ही कीमती टाइम में है, उस गर्मी की शिद्दत गर्मी में यहाँ मेरे स्कूल के बारे में पूछने और तहकीकात करने आए। शुक्रिया बहुत। यहाँ तक गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1991-92 में हमने एस्टेब्लिश की, और उसके बानी जो थे ट्रस्ट को फाउंडेशन रखने वाले डॉक्टर मसूद चौधरी, जो फार्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, जो फार्मर वाइस चांसलर गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी के हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर उनकी फाउंडेशन से ये ट्रस्ट बना। और तभी 92-93 में के बाद हमने सोचा कि एक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये KB पब्लिक स्कूल, और ये KB का मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारी बरादरी के बहुत ही बड़े शख्सियत हुए हैं ब्रिगेडियर खुदाबख्श। जो हमारे ट्रस्टी हैं ताज मोहिउद्दीन साहब, हमारे ट्रस्टी भी हैं, उनके वालिद साहब का नाम है ब्रिगेडियर खुदाबख्श। तो हमारी बरादरी में बहुत बड़ी शख्सियत हुई हैं, वो पहले ब्रिगेडियर थे वो, तो उनके नाम पर हमने ये स्कूल रखा है। तो ये स्कूल शुरू करने का ही हमारा मकसद, हमारे ट्रस्टी हजरात का और हमारे मेंबर्स का ये था कि हमारी जो कम्युनिटी है, गुज्जर कम्युनिटी है, उनकी फ़र्स्ट जनरेशन यहाँ स्कूल में पढ़ने शुरू किया उनने, फ़र्स्ट जनरेशन। तो हमने आइडेंटिफाई करके दूर दराज जो हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कस्बे हैं, ब्लॉक्स हैं, उनमें से बच्चों को, खासकर बच्चियों को तरजीह दी हमने, और वहाँ से ला के, क्योंकि हमने बच्चियों का एक हॉस्टल यहाँ 100 बच्ची से शुरू किया था, जिसको आज बढ़ा के हमने 200 बच्ची की अकोमोडेशन कर दी है, एडिशनल ब्लॉक बना के। हॉस्टल कहाँ पर है ये? तो बिल्कुल इस बिल्डिंग के जो ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, इसके बैक साइड पे हमारा हॉस्टल कम्प्लेक्स है, गर्ल्स हॉस्टल है। अभी उसकी 200 बच्ची की हमारी गुंजाइश है यहाँ रहने की, पहले 100 की थी। तो वो बच्चियाँ पुंछ, रजौरी, गूल, अरनास, रामबन, किश्तवाड़, कश्मीर, अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, जम्मू, जितना रूरल एरिया हमारा है, ये सब ट्राइबल बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ट्राइबल्स के लिए है, ये ऐसा नहीं है। हॉस्टल फॉर ऑल गर्ल्स हॉस्टल, बाकी बच्चियाँ बाकी कम्युनिटी से भी हैं, स्कूल में भी बाकी है, मगर मेजॉरिटी जो बच्चियों की है। अगर हम बात करें तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहे हैं आपका मेन मकसद यही था ट्रस्ट का बनाने का कि हमें एजुकेशनली जो वीक है हमारे सोसाइटी के बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, बच्चियाँ खासकर नहीं पढ़ती, तो उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो तभी एक ट्रस्ट की बुनियाद रखी, तभी इस स्कूल की बुनियाद रखी कि स्कूल के ज़रिए हम अपनी बच्चियों को, अपनी बरादरी की जो हमारी कम्युनिटी नोमैड गुज्जर्स की बच्चियों को आगे कैसे ला सकें। तो बेहतर तरीका यही था
कि उनको एजुकेशन के तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज उनका रिज़ल्ट आप खुद ही देख रहे हैं। और यहाँ तक कि नहीं कि आज मैट्रिक के जो बच्चे आपने देखा है, खुद A1 में हमारे 18-19 बच्चों ने लिया है, A2 में 19 बच्चों ने लिया है और B1 में 22 बच्चे हैं। ऐसे फर्स्ट डिवीज़न में काफ़ी हैं। तो हम बहुत खुश हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, खासकर टीचर्स को, पेरेंट्स को, खासकर जिनकी सपोर्ट रही। बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का भी, टीचर्स का। जब ये 3 बंदे मिल जाते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट। देखा जाए तो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ऑलरेडी समाज के मार्जिनलाइज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन में काम कर रहा है। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए, पहले हमारा फ्यूचर प्लान, ये आप जो ब्लॉक देख रहे हैं, ये पहले नहीं था। ये हमने एडिशनल ब्लॉक बनाया, इसके बाद हॉस्टल का एडिशनल ब्लॉक बनाया। तो आगे फ्यूचर प्लान हमारा ट्रस्ट का ये है कि हम इस स्कूल को जो हायर सेकेंडरी तक आ चुका है, इसको कॉलेज में ले जाएंगे। इसको कॉलेज में बदलने का हमारा एक प्लान है कि इसको कॉलेज बनाया जाए। और फिर इसकी एक जो हमारी बड़ी पुरानी एक डिमांड है हमारी पूरी जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल की, कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है, ट्राइबल कम्युनिटी की डिमांड रही है और वो आज भी है। जब तक ना वो बनेगी वो डिमांड, तो हम चाहते हैं कि हमें ट्रस्ट के ज़रिए ही ये कॉलेज बने और इसी की आपके ज़रिए हम ये डिमांड भी करते हैं कि हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं आगे, कि हमारी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ जम्मू कश्मीर यूनिटी में हो, ताकि हमारे बच्चे जो 12th से लेकर कॉलेज में जाएँ, अपने ही कॉलेज में जाएँ, अपने कॉलेज से निकल अपनी ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जाएँ। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। बॉयज़ हॉस्टल हमारे पास नहीं है, बच्चियों का हॉस्टल है। तो फ्यूचर प्लान में हमने ये भी रखा है कि तो इसको केवी स्कूल को कॉलेज में कन्वर्ट करें, अपग्रेड करें। प्लस बॉयज़ हॉस्टल के लिए हम चाहते हैं कि, इसलिए लास्ट टाइम जब ये LG साहब, हमारे मुनमू साहब यहाँ तैनात हुए, तो मैं एज ए चेयरमैन गुजर ट्रस्ट अपने साथियों को लेकर इनको मिला था, मुबारक दी थी। तो हम चाहते थे वो यहाँ आए और इन ब्लॉक्स का इनाग्रेशन के लिए, वो कोरोना की वजह से रुक गया। अदरवाइज उनको लाने का मकसद ये था कि वो देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम कर रही है डाउन टाउन और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं हम। तो हमारे साथियों की बहुत सपोर्ट है मुझे। मैं एज ए चेयरमैन उन सारे साथियों को आज मुबारकबाद देता हूँ कि उनका फ़ख्र से सर बुलंद है आज उन सब मेरे मेंबर्स का, मेरे स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स, मेरे ट्रस्टी हज़रात का, कि उनकी सपोर्ट के बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उनकी जो बैक है मुझे सबकी साथियों की वो है। तो मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितना स्टाफ है इनको लेकर इकट्ठे आज ये रिज़ल्ट हमको देखने को मिला। फ्यूचर में यही चाहता हूँ कि इसी तरह हम आगे बढ़ें और अपनी सोसाइटी के जो वीक सेक्शन है उनको आगे, तालीम का एक ज़रिया है जो वो आगे बढ़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का। धन्यवाद सर, आप लोग से इंटरेक्ट करने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये वी आर विद द हेड मिस्ट्रेस, द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मिस नहरीर खान. She is the headmistress who is taking care of taking care of the school administration as well as the faculty and the students as well. हम इनसे जानना चाहेंगे, would like to know from her कि what has led the school this far, कि इतना अच्छा रिज़ल्ट इस स्कूल का आया है, जिसमें हमने पहले भी आपको बोला है कि A1 कैटेगरी में, A1 ग्रेड में 18 स्टूडेंट्स है एंड A2 में there are 19 स्टूडेंट्स. Miss Nahrir, welcome to Apollo. Thank you so much. Miss Nahrir, this school has secured an exceptional result in 10th standard. So can you just let us know how was it possible and what all has went into this exceptional result of this school? To begin with, I just want to say that I feel extremely proud to be a part of such an institution, and it gives me immense pleasure to actually share the success story of these children for the past session, this previous session. Yes, it is these shining stars, I call them, these trailblazers. They've actually they've proved their excellence, and they have put in so much of hard work and so much of efforts, and I'm really glad to say that their efforts paid off well, and they have really they've worked very hard. Yes, it reminds me of a saying by Helen Keller that alone we can do so less and together we can achieve so much. So with the help of their parents, with the help of the staff, their teachers, especially class 10th teachers, they put in a lot of efforts in the previous year, and this excellent, these grades have been possible only with a collaborative effort from all these people, and they have really made us proud, and I wish them all the very best in their all future endeavors. Miles to go, still miles to go. So how would you like to incorporate? You're quoting Robert Frost, one of my favorite poets. Yes. Miles to go, actually. Miles to go, Yes.
How would you like to? What changes would you like to see in the system in your school? Because as far as Gujar Desh Charitable Trust is concerned, we have gone through the the activities of your trust in your school since we are here for last 1 hour. I mean. This trust is doing exceptional work actually in imparting education at an affordable price to the underprivileged, the marginalized sections of the society. So, is there anything else you would like to like to add to the activities of Gujar Desh Charitable Trust? See, it has been, I was taken by surprise when I joined this institution, and it's marvelous the way these people, the great job that everybody is doing. I'll say everybody, because the management, the staff, the principal, all the members, they all give you such undaunting support. It's unbelievable. And yes, there are certain areas that we need to work on, and I will promise everyone that all the parents especially, that we can provide them the best education. Yes, as you said, for the most affordable possible way. And we would like to work on the technology, the computer part. Yes, we want to provide them all the good education which is given to all other schools right now in prevailing private schools. So that's what we are working on. We are collaborating with all the different teams. We are collaborating with, we want the best teachers for our students, and we want them to attain the best of education that is possible in these prevalent times. Thank you for interacting with us, Ms. Nahreen Khan. It has been a pleasure to interact with you. Same Hope here. your school excels and goes to be one of the best schools of this union territory. Definitely. Thank In you. these unprecedented times, we really need all the blessings from you and everybody else. And I wish that everything comes back to normal, and we are again able to provide the education that we've been and be able to do the work that we've been doing, the good work, and keep it up. Thank you, so ma'am. much. Thank you so much. After interacting with the students, we have with us principal of this school, Miss Sonia Gupta. Miss Sonia Gupta, welcome to Apollo. Thank you. Miss Sonia Gupta, your school has indeed achieved great laurels actually. So, can you tell us what is the force, the energy, the necessary impetus behind you? I was just going through the results of your school. A1 grade has been secured by 18 students, and A2 grade has been secured by 19 students. This is really exceptional. So, can you just tell our audiences what is the mantra behind it actually? Absolutely. First of all, I extend my heartfelt congratulations to the parents, students and staff. It's all because of their hard work, actually. We have the students from far-flung areas. They come from Doda, Kishtwar, Shopian, Srinagar, Ramban, very far away, distant places. The cooperation, the dedication and the commitment which the teachers, the students and the parents they have shown, it has resulted in such a tremendous success. We have interacted with your students. They are giving due credit to the faculty of this school. So, how do you train your faculty to address the dying needs of competition today? There is no doubt that the students, they are giving the credit to the teachers, because it is because of the hard work, the commitment of the teachers, because I have got a very dedicated and committed team of teachers. So the guidance which they have got from me, and it's like they have that passion that the students which from other schools they are getting and they are achieving such success, our students should also achieve that success. This school is being run by Gujar Desh Charitable Trust. Normally, it's not easy for a trust to run a school of this big nature, but it seems that the trust which is running the school, Gujar Desh Charitable Trust, they are doing exceptional work in promoting education in the underprivileged and the marginalized sections of the society. What would you like to say about their contribution, the trust which is running this school, ma'am? There is a big hand of the trust. Actually, the management is highly cooperative. Chairman Mr. Hamid Chaudhary, patron Dr. Masood Chaudhary, he has got a big vision for these
students, those who come from far away distance, and just to provide them quality education at a very affordable prices, we are giving them education. And this teaching learning process has become so easy for them, for those students, as we are charging very minimal charges from the parents and the students, so that they can get the good education, good teaching from this school. थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग विद अस मैम। हम यही कहना चाहेंगे कि इस ट्रस्ट की एक्टिविटी जो हमने पिछले 5-7 मिनट 8 मिनट में हमने दिखाई, दिस एक्टिविटी इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस होराइजन ओनली, दिस एक्टिविटी गोज़ बियॉन्ड इट। जहाँ पर ये जो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है, इट इज़ डूइंग ए रिमार्केबल जॉब इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये एप्लो की एक पेशकश थी अपने दर्शकों के लिए। इस पेशकश में मैं अजय खोसा और मेरे साथ आकृति रैना सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये पेशकश, ये प्रेजेंटेशन देखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एप्लो।